है तो किसान भाइयों, देश के करीबन 9.5 करोड़ किसान भाइयों को 21वीं किस्त के समय लग गई है और जिनको नहीं मिली है 1-2 दिन इंतजार करें, सभी के बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको 22वीं किस्त में कितनी राशि मिलेगी। आया है जिसमें राशि बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक चल रही है। मन में सवाल बना हुआ है। इसी बीच लगातार कमेंट के जरिए पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री, किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब उनके बैंक अकाउंट में आने वाला है। तो किसान भाइयों, देश के करीबन 9.5 करोड़ किसान भाइयों को 21वीं किस्त के समय लग गई है और जिनको नहीं मिली है 1-2 दिन इंतजार करें, सभी के बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको 22वीं किस्त में कितनी राशि मिलेगी। चुनाव होने से पहले एनडीए की सरकार ने वादा किया था किसानों से कि प्रधानमंत्री की जो राशि है उसको बढ़ा दी जाएगी। सरकार बनने के बाद तो सरकार बन गई है और अब किसानों के मन में सवाल है, क्या उनको इस बार की राशि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000 की राशि किसानों को अब तक दी जा रही थी, लेकिन अब किसान भाइयों को 22वीं किस्त में 3000 की राशि मिल सकती है। सोशल मीडिया और सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि ये राशि किसान भाइयों को फरवरी में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हर 3 महीने के गैप में दी जाती है। 22वीं किस्त को लेकर क्या खबर सामने आई है, चेहरे आप सभी के खिल जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे वीडियोस के नीचे बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं, 21वीं किस्त जो है वो जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से डाली गई और उसके बाद से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जो है 22वीं किस्त को लेकर हमारे पूछने लगे कि बताइए कि अगली किस्त को लेकर यानी 22वीं किस्त को लेकर क्या खबर है। 22वीं किस्त कब तक आ सकती है। हमने ये भी भाई बोला कि भाई पहले 21वीं किस्त तो ढंग से सबके पास आ जानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो उत्सुक हैं और वो 22वीं किस्त को लेकर जानना चाहते हैं, तो आपको हम बताएंगे वो महीना जिस महीने आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है और ये पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। कोई बिना छत के नहीं रहेगा। गरीबों के कल्याण का आज बेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव रोजगार सहायक उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं। मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए। स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव रोजगार सहायक उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर यह सामग्री हम कलेक्टर श्री मुझे सुन रहे, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको ईंटें सीमेंट सरिया मिल जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो। यह हमारे भाई और बहन है। देखो भाई, वैसे सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है। उनके लिए यह सरकार सबसे पहले है और इसलिए केवल पैसा देके हम छुट्टी नहीं पा सकते।
मकान बन जाने तक हर कदम पे अपने भाई और बहनों के लिए हमको खड़ा रहना है, ताकि निश्चित समय में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे। आज पेड़